श्रृंग अति सुंदर है। ठीक है। बालुका से तेल निकल रहा है, पत्थर की शिला नाच रही है, चित्र यानी मूर्ति का मेघ गरज रहा है, पत्थर की बनी पुतलियां गा रही हैं। ऐसे ही आपके शब्द मुझे भास रहे हैं। आप कहते हैं जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ और है ही नहीं, परंतु मुझे तो ये जरा मृत्यु आदि विकारों अथवा त्रिविध दुखों सहित अति भयंकर रूप में प्रत्यक्ष भास रहा है। इसीलिए मेरे मन में आपके वचनों का सद्भाव स्थिर नहीं होता। यदि आपके विचार में यह सिद्धांत निर्णीत रूप से सत्य प्रतीत होता है तो मुझे इस प्रकार समझाओ कि जिससे आपका निश्चय मेरे हृदय अंगित हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हमारे वचन यथार्थ हैं, हमने कभी असत्य नहीं कहा। आप विचार करें, ये जो जगत का आडंबर है अकारण है। जब महाप्रलय होता है उसके अनंतर शुद्ध चैतन्य संवित ही रहता है, उसमें कार्य कारण कल्पना कोई नहीं रहती। उसमें फिर जगत का स्फुरन होता है, वह बिना कारण के होता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न सृष्टि फुर्ती है और स्वप्न सृष्टि अकारण है, ऐसे ही ये सृष्टि भी अकारण है। हे राम जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण ना हो और प्रत्यक्ष भासे, तब जानिए कि भ्रांति रूप है। जैसे नित्य स्वप्न का अनुभव आपको होता है, उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं और कारण बिना है, ऐसे ये जगत भी बिना कारण के है। अतः आदि कारण के बिना जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे गंधर्व नगर भासता है, जैसे संकल्पपुर भासता है, जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, ऐसे ही ये जगत भासता है। कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे स्वप्न में राज्यपति भासते हैं और साथ ही अनेक प्रकार के पदार्थ भी, ये सब किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए, सब आकाश रूप है, मन के संसरण से भासते हैं। जैसे स्वप्न से और स्वप्न भासता है, फिर और स्वप्न भासता है, ऐसे ये जगत भासता है। इसी प्रकार जागृत जगत जाल मन की कल्पना से भासते हैं। हे राम जी, चलना दौड़ना देना लेना बोलना सुनना सूंघना इत्यादि विषय तथा राग द्वेष आदि जो विकार हैं, वे सब मन के फुरन से होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं।